Good morning, students. Now we are going to start our new chapter, and this chapter is development. ये चैप्टर मैंने आपका इकोनॉमिक्स में से लिया है. इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट. आई नो एवरीवन इज नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मीनिंग हर किसी को पता है क्या होता है, बट विच बेस, किस बेस पर वो डेवलपमेंट हो रहा है. फिजिकली डेवलपमेंट है, मेंटली डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. हम किस बेस पर उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. तो दिस चैप्टर इज बिलोंग टू इकोनॉमिक. सो ये इकोनॉमिक से रिलेटेड डेवलपमेंट है, बट हमारा फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट भी इससे अटैच है. तो नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ. डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? रेफर्स टू ग्रोथ. अगर हम इसकी वो देखें, डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंट्रोडक्शन में अगर हम डेवलपमेंट का मीनिंग देखें, डेवलपमेंट मीन्स वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ कम्युनिटी बाय क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी. डेवलपमेंट का मीनिंग होता है वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कि कम्युनिटी, फॉर अ कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के लिए, कि उसकी जो क्वालिटी है लाइफ की और वेल बीइंग की, अच्छे से अच्छे इंसान बने और उसकी क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी एक अच्छी होनी चाहिए. बाय क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी में न्यू अपॉर्चुनिटी, नए नए अवसर पैदा करें. किस बेस पर? वो हर बेस पर, जो डेवलपमेंट का जो बेस होता है वो सभी पर डिपेंड करता है, ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज पर. बट डेवलपमेंट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल. बट डेवलपमेंट जो होता है हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है. कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग चीज होती है, कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग चीज होती है. तो इट मीन्स इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट जो होता है वो कि हर व्यक्ति की क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बेस पर हो. हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है. इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ कि उससे, कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कि किस बेस पर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट गोल्स आर. सम इम्पोर्टेंट गोल्स कौन कौन से होते हैं उससे रिलेटेड? सीकिंग मोर इनकम, इनकम ज्यादा बढ़ना, कि इनकम ज्यादा हो. फ्रीडम सिक्योरिटी, फ्रीडम होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए. इक्वल ट्रीटमेंट एंड सो ऑन, कि इक्वल ट्रीटमेंट, सबके साथ जो हमारा जो बिहेवियर है वो इक्वल होना चाहिए. अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग भी अलग अलग ही होता है. एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल्स मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल. हर व्यक्ति ने अपना अलग अलग, हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट जो उसका हो रहा है उसके लिए उसने अपने एक अलग से गोल, गोल मीन्स उसका एम, उसका उद्देश्य, कि उसने अपने डेवलपमेंट के लिए एक उद्देश्य डिसाइड किया कि अगर ये होगा, ये काम मेरा कंप्लीट हो गया, ये ऐसा हुआ तो मेरा डेवलपमेंट होगा ही होगा. तो उसके अकॉर्डिंग, कि हर व्यक्ति के गोल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हर व्यक्ति का अलग अलग होता है. डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अनदर. इट मीन्स कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. एक व्यक्ति के लिए कोई अच्छी सी जॉब पाना, इसका मतलब उसके लिए वो डेवलपमेंट हुआ कि उसने बहुत अच्छी जॉब जो है वो पा ली है. बट दूसरे व्यक्ति के लिए, कि अगर अगर हम फार्मर की बात करें तो उसके लिए कि अच्छी अगर फसल हुई है तो वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा, ना कि उसके लिए एक अच्छी जॉब, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है इतना, तो उसके लिए वो जॉब फायदेमंद नहीं होगी, बेनिफिशियल नहीं होगी. तो हर व्यक्ति के लिए, कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति के का डेवलपमेंट नहीं होता है, हर किसी का डेवलपमेंट अलग अलग होता है. डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आए हैं कि हर व्यक्ति अपना अलग अलग डेवलपमेंट चाहता है, उसने अपने अलग अलग गोल्स, अपने एम बनाए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पिक्चर में, यूथ में वांट गुड जॉब अपॉर्चुनिटी. यूथ, यंगस्टर क्या चाहते हैं अभी? कि उनको अच्छी सी जॉब मिले, कि पढ़े लिखे हैं अच्छे से, अच्छी एजुकेशन उन्होंने पाई है, तो उसके लिए कि वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए जिसमें अच्छी खासी उनकी सैलरीज हो, खुद का फ्लैट हो, गाड़ी हो, ये सब कुछ, कि उनको
अच्छी उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए जॉब से रिलेटेड। गर्ल्स में वांट इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल टू and right to express themselves. Right, girls may want equal freedom and equal to and right to express themselves. गर्ल्स चाहती है कि उन्हें इक्वल फ्रीडम एंड राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि उनको सभी के साथ इक्वल में उनको फ्रीडम होनी चाहिए, कि जिस तरह से बॉयज को फ्रीडम मिली हुई है वैसी ही फ्रीडम गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए। और राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को लोगों को समझाने का उनके पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को समझाने का अधिकार होना चाहिए, कि वो लोगों को बता सके कि वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से इक्वलिटी चाहते हैं, वो सब कुछ वो अपने आप लोगों के सामने अपने आप को प्रूव कर सके। नेक्स्ट वन है ए लैंडलेस लेबर मे वांट बेटर वेजेस टू लीड अ बेटर लाइफ। एक लैंडलेस लेबर, जिसके पास खुद का लैंड नहीं है, लैंडलेस जो लेबर है, वो क्या चाहता है कि उसको वेजेज, उसकी जो सैलरीज है, उसको जो पैसे जो मिलते हैं पर डे उसको वर्क करने के, वो अच्छी मिले और वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके, वो ये चाहता है, उसका डेवलपमेंट इसी में होगा। बट एक रिक्शा पुलर में सिक सम सिक्योरिटी, जबकि एक रिक्शा पुलर क्या चाहता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा चाहता है अपने वर्क फॉर अ रेगुलर इनकम, कि उसकी रेगुलर इनकम हो। अदरवाइज रिक्शो या जो हम बात करें अगर रिक्शा वगैरह के लिए कि टैक्सी वगैरह के लिए, तो इनकी रेगुलर इनकम नहीं होती है। अगर कोई सवारी मिलती है तो इनकम होती है, अदरवाइज उनकी इनकम नहीं होती। तो वो अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहता है कि सिक्योर हो जाए कि उसको पर डे इतनी सवारी मिलने वाली है और उसकी इनकम रेगुलर इतनी होगी। तो हर व्यक्ति के लिए ये डेवलपमेंट अलग अलग होता है। हर व्यक्ति की जो मेंटल उसका जो उस कि कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जो मेंटली अपना जो प्रिपरेशन रखता है उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है। जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो ये नहीं चाहेंगे कि उसको अच्छी जॉब मिले, क्योंकि उनको पता है कि अनएजुकेटेड है तो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली है। तो अगर वो फार्मर है तो वो चाहेंगे कि उसको अच्छी उसकी फसल अच्छी हो, उसको बाजार में जाने के बाद उसकी कीमत एक अच्छी सी मिल जाए। तो वो उसके लिए एक वो जो अपना एम डिसाइड करता है वो उसका डेवलपमेंट ही होगा, उसको अच्छी इनकम मिलेगी तो उसके परिवार का उसमें फायदा होगा। तो वो कि हर बेस पर ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल अपने देश में हैं, या अगर हम बाहर की बात करें, सब लोगों का अपना एक अलग अलग एम होता है। कंट्राडिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों के लिए अच्छे होते हैं तो कुछ लोगों के लिए वो हार्मफुल इफेक्ट्स उसके पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर डैम का दिया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रीज। जो हमारे जो इंडस्ट्रीज होती है उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, कि डैम्स जो बनाए जाते हैं वो उन इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। कैन बी डेवलपमेंट फॉर सम, ताकि वो कंट्री के लिए लोगों के डेवलपमेंट के लिए कुछ नया कर सके, उसके लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है। बट इट कैन लीड टू द डिस्प्लेसमेंट, जबकि वो उन लोगों के लिए जो से नदी के किनारे पर displacement of villages on the banks of the river on which a dam is being built, कि जिस नदी के किनारे पर वो डैम बनाया जा रहा है, जिस रिवर के बैंक्स पर वो बनाया जा रहा है, उसके आसपास के जो गांव हैं उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि डैम बहुत बड़ा बनता है और उसके लिए बहुत सारा पानी वहां स्टोर करके रखते हैं। तो आसपास के जो गांव होते हैं उनको वो खाली करवा देते हैं, ताकि वहां पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उन लोगों को फ्लड वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उनके लिए। इसलिए तो उन लोगों के लिए डिस्प्लेसमेंट, कि उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। अब वो नई जगह पर किस तरह से अपना सेटलमेंट करेंगे, उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो एक तरफ जहाँ इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, देश की इनकम बढ़ेगी, उससे डेवलपमेंट होगा, वही उन दूसरे लोगों के लिए जो वहाँ रहते हैं आसपास, उनके लिए वो उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से कि अलग अलग बेस पर डेवलपमेंट का जो गोल होता है वो अलग अलग होता है। एवरेज इनकम, अब डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकम तो आएगी, कि व्यक्ति की इनकम जितनी होती है उसका डेवलपमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम कंट्री बेस्ड इनकम की बात कर रहे हैं। एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अगर एवरेज इनकम इनकम अगर निकाली जाए किसी व्यक्ति की, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था, 9th में भी आया था कि एवरेज इनकम किस तरह से निकालते हैं, कि पर डे अगर व्यक्ति 350 रुपीज या 250 रुपीज, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में अलग अलग थी, कि पर डे अगर कोई व्यक्ति 450 रुपीज, अगर अर्बन एरिया में 450 रुपीज अगर पर डे कमाता है तो वो
जो है वो उसमें पुअर पीपल में या जो बीपीएल लाइन होती है उसके नीचे नहीं आएगा, एवरेज मानी जाएगी, वो इतना कमा लेता है। वैसे ही अर्बन एरिया में 250 रुपीज अगर वो कमा लेता है पर डे तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। वैसे इनकम निकाली जाती है, तो इनकम कैसे निकलती है, एवरेज इनकम, कि ये सब कुछ एवरेज इनकम निकाली कैसे जाती है किसी कंट्री की, कि वो उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, कंट्री की टोटल इनकम। एवरेज इनकम का मतलब होता है कि कंट्री की टोटल इनकम कितनी हो रही है डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, हमारी टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड किया जाएगा, तब जाकर वो एवरेज इनकम निकलेगी। इट मीन्स टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करना, कि इनकम, टोटल इनकम जितनी हो रही है हमारी पूरी कंट्री की, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसी भी कंट्री की टोटल इनकम जितनी है उसको वहां की टोटल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एवरेज इनकम निकल कर सामने आती है, कि एवरेज इनकम इतनी है कंट्री की, हर व्यक्ति की मोस्टली या लगभग अबाउट इसके आसपास ही वो अर्न करता है। The total income of the country is the income of all the residents of the country। जो टोटल इनकम जो होती है किसी भी कंट्री की, कि अगर हम टोटल इनकम की अगर बात करें, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, कि वहां पर जो लोग रहते हैं उससे बाहर वाले लोगों के लिए हम डिसाइड नहीं करेंगे, कि बाहर के जो लोग होते हैं उनके लिए हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो किस तरह से उसकी इनकम हो रही, कि बाहर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है विदेश में जाकर कमा रहा है तो उसकी इनकम हमारी कंट्री की इनकम में काउंट नहीं की जाएगी, तो वो इनकम हम कंट्री इनकम में काउंट नहीं करते। जो रेजिडेंट्स है यानी कि कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम जितनी होती है उसी इनकम को कंट्री की इनकम में काउंट किया जाता है। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मैनर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। हर कंट्री की जो अगर हम बात करें कंपैरिजन करें इनकम का, तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इनकम का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मैनर, कि उसका टोटल इनकम उसके लिए यूजफुल मैनर में सॉरी मेजर नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन हर कंट्री की अलग अलग होती है। अगर सेम पॉपुलेशन हो तो हम मान सकते हैं कि टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन का जो हमारा फॉर्मूला है वो लगा करके, बट हर कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो कम और ज्यादा होती है, जिसकी अकॉर्डिंग हम ये जो मेजरमेंट है वो सभी कंट्रीज पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो एवरेज निकलती है उसको हम सभी कंट्रीज की इनकम से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कि वो कितना कमाता है, कि एक व्यक्ति कितना कमाता है ये भी डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है, कि एक व्यक्ति की कितना कमाता है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर टोटल इनकम निकाली गई है, तो इसमें वो लोग भी इंक्लूड होंगे जो पर डे वेजेस कमाते हैं, वो बहुत कम रुपए कमाते हैं, जो पर डे 50 रुपीज कमाते हैं, वो लोग भी हो गए जो पर डे 1 लाख 2 लाख रुपीज भी कमाते हैं, तो सब इंक्लूड है। तो उसमें ये नहीं हिसाब या अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उसकी कि पर कैपिटा की हर व्यक्ति की इनकम कितनी होगी। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स कौन से हैं, कि डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कि वो क्या चाहता है। एक बार आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से करें, एवरेज इनकम ये आपको बार बार आने वाले हैं इसमें इकोनॉमिक्स में। एवरेज इनकम आप लोग एक बार रीड कर लीजिए, एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन से अगर हम काउंट करते हैं टोटल इनकम को तो वो एवरेज इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट वन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट इज डिफाइंड एज ए कंपोजिट स्टैटिक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि लाइफ की हम एक्सपेक्टेंसी क्या रखते हैं, कि हम क्या कितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, कि हमें क्या चाहिए, हमारी जरूरतें कितनी हैं, हम क्या चाहते हैं। एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स विच आर यूज्ड टू स्कैन कंट्रीज इन 4 टायर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन सब के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी उम्मीद रखते हैं कि हमें लाइफ कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हर व्यक्ति की कितना कमाता है, कि उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, ये सब जो चीजें हैं वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को 4 टायर्स में
डिवाइड करती हैं कि 4 टायर्स में हम उसको सीख सकते हैं। 3 इंडिकेटर्स ऑफ एचटीआई, मतलब 3 इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि हम लाइफ कैसी चाहते हैं। अगर हम अच्छी लाइफ चाहते हैं तो हम लोग ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, उसके लिए पढ़ाई अच्छी करेंगे, अच्छी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिलेगी उसका फ़ायदा उठाएंगे, कि हम चाहेंगे कि हमें अच्छी जॉब मिले, तो अच्छी एजुकेशन पाएँ तो हमें अच्छी जॉब मिले, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि हम चाहते हैं कि लाइफ में हमारे साथ ऐसा हो। ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो, कि हमारा इनरोलमेंट कितना है किसी भी चीज़ में, कि हम वो जो काम कर रहे हैं हमारा उसमें इनरोलमेंट कितना हो रहा है। पर कैपिटा इनकम, की हर व्यक्ति की इनकम कितनी होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में यहाँ पर क्या है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर, एवरेज नंबर ऑफ ईयर की कितने सालों में, कि नंबर ऑफ ईयर कितने सालों में ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कि एक व्यक्ति कितने साल तक जिंदा रहेगा। एक्सपेक्टेंसी, सॉरी एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग अलग आ गया है। एक्सपेक्टेंसी का यहाँ पे मीनिंग आया है कि एक व्यक्ति कितने सालों तक जिंदा रहेगा, कि उसकी लाइफ कितनी होगी। कि नॉर्मली हम लोगों ने एवरेज निकालते हैं, कि एवरेज अगर आता है कि इंडिया, हर कंट्रीज की अलग अलग होती है, कि अगर इंडिया में हम बात करें कि 80 से अप होने के बाद, कि 80 से ज्यादा व्यक्ति ज्यादा जिंदा नहीं रहते हैं, तो उनकी एवरेज हमारी होगी कितनी, इससे ज्यादा नहीं होगी। कुछ कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा होती है, तो कुछ में और भी ज्यादा कम होती है, कि 70 अप होते ही व्यक्ति जिंदा नहीं रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाए किसी भी बीमारी से या डिजीज से, कुछ भी। तो इस तरह से एवरेज निकाली जाती है, वो एक्सपेक्टेड होती है कि वो व्यक्ति कितना जिंदा रहने वाला है। ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन स्कूल। ग्रोस मिलने तो पता ही है, ग्रोस मतलब बढ़ाना। एनरोलमेंट रेशियो, एनरोलमेंट कितना है उसका, उसकी भागीदारी कितनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्कूल डिफरेंट ग्रेड लेवल, कि कितने बच्चे स्कूल, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल में इनरोल्ड है। ये नहीं कि हम स्कूल लेवल की बात करें, यहाँ पर कॉलेज लेवल से रिलेटेड बच्चे, यूनिवर्सिटी से, यानी कि कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, ये कोई किसी तरह के कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, सभी इंक्लूड हैं इसमें। स्टूडेंट्स में ही आते हैं, सब कोई कोर्स कर रहा है किसी चीज का, तो वो सब इसी में इंक्लूड है। तो वो उन सब बच्चों का कि एनरोलमेंट देखते हैं कि कितने इनरोल उसमें इन्वॉल्व है, तो उनका पता लग जाएगा कि हमारे देश की ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कितना है हमारा। पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम मतलब वही है कि हर व्यक्ति की इनकम की एवरेज इनकम, एवरेज इनकम मतलब निकाला जाए कि हर व्यक्ति इतना तो कमाता ही होगा, तो वो जो निकाला जाता है कि टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल कर सामने आ जाएगी। ये कुछ हमारे जो इससे रिलेटेड जो जो इंडिकेटर्स थे, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के किस तरह से डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है कि डेवलपमेंट के लिए 3 चीजें डिसाइड की गई हैं, कि ऐसा होता है कि इनमें अगर डिफरेंट, इन सबसे पता लगता है कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें चैप्टर में से, अगर आपको, ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों को पीपीटी दिखाई है, ये हमारा चैप्टर है पूरा, डेवलपमेंट चैप्टर फर्स्ट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी वही बातें आ रही है जो मैंने आपको पीपीटी के थ्रू शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाई, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, तो आप लोग कैसे करेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा इजी करके पीपीटी के थ्रू दिखाया है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, वही पॉइंट आया यहाँ पर कि हर व्यक्ति के लिए कि डेवलपमेंट क्या है। कि एक जो इसमें देखो एग्जांपल देखिए, रिक्शा वाला का दिया है यहाँ पर, यू वांट ए कार, द वे आवर कंट्री इज सेट अप, all you can hope for is may be to one day own the rickshaw you pull। कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो, यू वांट ए कार, तुम एक कार चाहते हो, पर एक रिक्शा वाला क्या चाहेगा कि वो पर डे कुछ उसको रेगुलर इनकम हो जाए। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इस टेबल में देखो लैंडलेस लेबर का दिया, जो अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था। लैंडलेस जो लेबर होते हैं उनका डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ही पूरी टेबल बनाई गई है। बस मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में करके पूरा चैप्टर समझा दिया है कि डेवलपमेंट क्या है, उसके अलग अलग गोल क्या हैं,
किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। यहाँ पर देखो जो डेफिनेशन भी आ गई है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर व्यक्ति का अपना डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं होता है। इट मे इवन द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। कि एक व्यक्ति का अगर डेवलपमेंट है तो दूसरे व्यक्ति का वो उसमें डेवलपमेंट, कि एक व्यक्ति अगर किसी एक व्यक्ति का किसी चीज कोई काम करने में कुछ बनाने में डेवलपमेंट है तो दूसरे व्यक्ति का वही उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो वही है कि डेवलपमेंट भी अलग अलग बेस पर होता है। इनकम एंड अदर गोल वही है कि इनकम के अकॉर्डिंग, कि एक व्यक्ति चाहेगा कि उसकी इनकम कितनी हो, इतने में ही वो चाहेगा बस इतनी हो जाए तो भी काफी। एक व्यक्ति कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति की, मिडिल क्लास व्यक्ति की अगर 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ अगर वो कमाता है तो सफिशियंट है। वो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि उससे ज्यादा उसकी इनकम हो। बट एक बड़ा बिजनेसमैन अगर वो पर डे का अगर 6 से 7 लाख रुपए नहीं कमाता है तो वो उसके लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है तो वो तो अपनी लाइफ जो गोल है वो लेकर चल रहा है कि उसको पर डे 7 to 8 लाख या 10 या 11 लाख उसको पर डे कमाने हैं। नेक्स्ट वन, नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में भी, कि यहाँ पर जो बोल्ड वर्ड में दिया गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज conflicting नेशन ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट। वही है कि हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट जो पर्सन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके लिए डेवलपमेंट्स भी होते हैं। कि किस तरह से उनके लिए कन्फ्लिक्ट, एक तरह का जो कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि वो झगड़े, एक तरह से कि लोगों के बीच में मन मुटाव, की जिस तरह से मैंने आपको डैम का एग्जांपल दिया कि वो इंडस्ट्रीज वगैरह जो उसका जो इंडस्ट्रीज का जो मालिक है, ओनर है, उसके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। जो लोग वहाँ काम करेंगे या जो चीज वहाँ बनेगी, जो भी मटेरियल वहाँ बनेगा दूसरे लोगों की लाइफ के को इजी बनाएगा वो ठीक है। बट जिन लोगों को वहां से डिस्प्लेसमेंट किया गया है, कि जिन लोगों को वहां से हटाया गया है, उन लोगों के लिए वो काफी हार्मफुल होगा, कि उनको अपना घर ही छोड़ना पड़ा किसकी वजह से, डैम की वजह से। तो वो अलग अलग हो गया कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स का भी काम करते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। इन सभी पिक्चर्स में कुछ एक्टिविटीज हैं। ये जितनी भी पिक्चर्स दिखाई गई हैं उसमें कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। नेक्स्ट वन हमारा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को किस तरह से कंपेयर करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको कंपेयर कर सके, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। हमारा जो एवरेज इनकम निकालने का जो फॉर्मूला है कि टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो वो जो हमारा फॉर्मूला है अगर हम सब जगह लागू करते हैं, सब जगह उससे एवरेज इनकम निकालते हैं, तो एक जैसी तो इनकम आएगी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन सब जगह की अलग अलग है, स्टेट्स की भी अलग अलग है, कंट्रीज की भी अलग अलग है। बट एक नॉर्मल एक अगर हम बात करें तो एक ये जो डेवलपमेंट हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इस तरह से निकालता है कि एवरेज इनकम निकाली जाती है, कि किसी भी कंट्रीज की एवरेज इनकम इस तरह से है कि टोटल कंट्री की टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो वहां को, और उसी के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर किया जाता है। बट वो जो निकाली जाती है एवरेज इनकम जो निकाली जाती है वो उसको उसका जो मेजरमेंट है वो हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि पॉपुलेशन सब जगह की अलग अलग होती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर वही आ गया, एवरेज इनकम आ गई, यहाँ पर दिखाई भी गई है। एवरेज इनकम इस टेबल में भी दी गई है। मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन 2012 इन रुपीज, कंट्रीज ए एंड कंट्रीज बी। मंथली इनकम दिखाई गई है कि वो किस तरह से निकालनी है। वो ये आप लोगों को दिखाई गई है, ये आपको समझाने के लिए है कि किस तरह से हम लोग अगर मेजरमेंट करें तो नहीं कर सकते हैं, उनका ट्रू मेजरमेंट वो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि कंट्री ए, इसमें फर्स्ट में जो मंथली है कि फर्स्ट मंथ में कंट्री ए में इतने 9,500 रुपीज होते, जबकि कंट्रीज में 500 रुपीज ही लोग कमा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग की उसकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एवरेज, अब एवरेज कंट्री ए की एवरेज तो काफी अच्छी निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर काफी, जबकि इसमें देखो यहाँ पर फिफ्थ मंथ में इसमें ज्यादा कमा रहे हैं, 48,000 हो गए हैं। तो वैसे यहाँ पर देखो नीचे पिक्चर में भी थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए दिया गया है कि कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर। यहाँ पर एक कंट्री में कि ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सब इक्वल है, सब इक्वली चेयर के ऊपर बैठे हैं, सब इक्वल हैं।
कंट्रीज विद रिच एंड पुअर, कंट्री विद रिच है जिसमें गरीब, और कंट्री जिसमें रिच और पुअर दोनों होते हैं, कि एक तरफ रिच लोग है और एक तरफ पुअर लोग है, तो इसमें एवरेज निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज तो टोटल एवरेज आती है, उसमें ये नहीं पता लगता कि अमीर व्यक्ति ने कितना कमाया और गरीब व्यक्ति ने कितना कमाया, तो वो क्या होगा, उसमें डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा अलग अलग होगा, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, वैसे इनकम के आपको एग्जांपल देकर समझाए गए हैं, टेबल में भी दिया गया। पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स, ये सिलेक्टेड स्टेट्स की एवरेज इनकम यहाँ पर 2015 इन 16 इन रुपीज में दी गई है, कि हरियाणा की इतनी है, केरला की इतनी है, एंड बिहार की ये है, कि हरियाणा की 1,62,034 है, जबकि केरला की 1,40,190, जबकि बिहार की सिर्फ 31,454, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, केरला की पॉपुलेशन कम है। वैसे ही हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा साइड में यहाँ पर इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियल हमारी जो बेल्ट कही जाती है कि इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है यहाँ पर, तो ज्यादा इनकम होती है लोगों की। तो वैसे ही कि हर जो एस्पेक्ट होते हैं इसके, जो अलग डेवलपमेंट के जो गोल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यहाँ पर इनको हम कंपेयर करें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो लोगों के पास इनकम कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है तो लोगों की इनकम ज्यादा होती है। केरला में पॉपुलेशन कम है, एजुकेशन ज्यादा है, इसलिए बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है बट लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ की पर कैपिटा या एवरेज इनकम बहुत कम है। तो यहाँ पर इसको अगर एवरेज निकाले तो वो सही से नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पे इसका दोनों का दिया भी गया है, लिटरेसी रेट और ये तीनों का आपको समझाने के लिए थोड़ा सा दिया है। यहाँ पे ये टेबल भी दी गई है इन तीनों ही स्टेट्स की, सम कंपेरेटिव डाटा, सॉरी डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। इनफैक्ट मोरलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ कितनी है, लाइव बर्थ कितनी है, 33 हरियाणा में है, केरला में 10 और बिहार में 38, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा है। लिटरेसी रेट कितनी है, हरियाणा में 82, केरला में 94 और बिहार में 62, लिटरेसी रेट भी यहाँ पर कम है। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14 टू 15 ईयर्स के कितने लोग हैं, तो उसका एवरेज दिया गया कि हरियाणा में 61 है, केरला में 83 है और बिहार में 43 ही है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार में पॉपुलेशन तो बढ़ रही है सबसे ज्यादा, लिटरेसी रेट कम है, और वहां पर 14 टू 15 ईयर्स यानी कि जो यंग जो एज होती है, जो काम करने लायक होती है, उस एज की पॉपुलेशन कम है वहां पर, इसलिए वहां की जो एवरेज इनकम है वो कम निकल कर सामने आई। तो ये जो होता है, ये जो एवरेज जो निकालते हैं वो हर किसी का अलग अलग होता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो एक्टिविटीज दी गई है उनके थ्रू भी आप लोगों को काफी कुछ समझाया गया है। ये चैप्टर का जब मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड करूँ तो आप लोग थोड़ा सा इसको रीड कर लेना, क्योंकि चैप्टर जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में आपको काफी पता भी है, पहले भी हम 9th में भी ये सब कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी हम लोग इसको दोबारा से एक बार देख लेंगे पब्लिक फैसिलिटीज क्या है। बट उससे पहले हमने अभी तक जो भी किया है हम उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या है वो, कि पूरा हमारा ये क्या था। डेवलपमेंट हमने लिया, डेवलपमेंट का मीनिंग आया कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट मीन्स वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ for a community by creating new opportunities in the society। एक सोसाइटी में इन लोगों की जो लाइफ की जो क्वालिटी होती है उसमें जो डेवलपमेंट, पूरी कम्युनिटी में जो डेवलपमेंट होता है वो वहाँ की सोसाइटी को, कि अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट लोगों के विकास के लिए, कि लोगों को अपॉर्चुनिटी अवसर पैदा करवाए, वो वहाँ का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप लोगों को याद रखना है कि डेवलपमेंट की कम्युनिटी में व्यक्ति अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सुधार चाहता है, कि लाइफ जैसी वो सोचता है वैसी ही लाइफ होनी चाहिए, वो चाहता है कि वैसी लाइफ बने,
तो वो उसका डेवलपमेंट हो गया। बट अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है, कि कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट काफी अच्छा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि अगर एक एजुकेटेड पर्सन है वो अच्छी जॉब चाहेगा, जबकि एक लैंडलेस रूरल वो चाहेगा कि उसको पर डे जो वेजेस मिल रही है वो बेटर हो और उसकी लाइफ थोड़ी सुधर जाए, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। ये डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के गोल्स हैं। उसके बाद उसके कुछ एस्पेक्ट्स आए, अलग अलग एग्जांपल्स हमने देखे। आप लोग एक बार दोबारा से इनको रीड कर लेना तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा पब्लिक फैसिलिटी रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कि क्या करना है, आप लोगों को इस चैप्टर के जो जितने भी हमारे इसमें एक्सरसाइज में कुछ देख लेते हैं, कुछ एक्टिविटीज आपको ये एक्टिविटीज जितनी भी दी गई हैं उनको सोल्व करने की, उनको रीड करना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है, कि डेवलपमेंट किस बेस पर होता है। देखो कितनी सारी एक्टिविटीज इसमें दी गई हैं इस चैप्टर में। इसमें एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग अपने आप से उनको सोल्व करने की कोशिश करना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। 3 ही क्वेश्चन है कि आप उसको किस तरह से सोल्व करोगे। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय its per capita income, its average literacy level, health status of its people, all of the above. Which of the following neighboring countries has better performance in term of human development than India? इंडिया से ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट जो नेबरिंग कंट्रीज है उसका किसका है, क्योंकि डेवलपमेंट ज्यादा किसका हो रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। इंडिया के कंपैरिजन में है ये। Assume there are 4 families in a country. एक कंट्री में 4 फैमिलीज रहती है। The average per capita income of these families is rupees 5,000. If the income of 3 families is rupees 4,000, 7,000 and 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? तो 4th फैमिली की इनकम क्या होगी। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर क्या दिया गया है कि एवरेज पर कैपिटा इनकम की एवरेज इनकम दी गई है। इन 4 फैमिलीज की एवरेज इनकम 5,000 रुपीज दी गई है, और डिवाइड उसमें के बाद फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली और थर्ड फैमिली की इनकम दी गई है। फोर्थ वन फैमिली की इनकम कितनी होगी, कि एवरेज इतनी निकल रही है, तो उनमें से फोर्थ फैमिली की इनकम क्या होगी वो आपको बताना है। तो ट्राई करना इसको सोल्व करने का, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।